My dear friends, it's a joy today to have the Lord's blessing. मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर से आशीष पाना आनंद की बात है। We're going to receive it together. हम सब मिलकर इसे प्राप्त करेंगे। As per Ecclesiastes 2:26, सभोपदेशक 2:26 के अनुसार it says, "To the person who pleases God, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, God gives wisdom, knowledge, and happiness." उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। Today, God loves it when we please Him. परमेश्वर को यह भाता है जब हम उसे प्रसन्न करते हैं, He gives us His wisdom and His knowledge to do great things. और फिर वह महान कार्य करने हेतु हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते। And He gives such great happiness and gladness in our heart as we serve Him. और जब हम उनकी सेवा करते तो वो हमारे हृदय को अपार आनंद और खुशी से भरते। This is the blessing that one receives when they please God. ये वे आशीषें हैं जो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने से प्राप्त होती How हैं। do we please Him? हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते I know हैं? that's the question in your mind. मैं जानता हूँ आपके मनों में यह सवाल होगा। The Bible talks about three things. इसके विषय में बाइबल में 3 बातें बताई गई हैं। Firstly, through faith we please Him. सबसे पहले विश्वास द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Hebrews 11:6 says, "Without faith it is impossible to please God." इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Through faith drawing near to God विश्वास के द्वारा परमेश्वर के निकट आना and believing that God will reward all those who pray to और Him. यह विश्वास करना कि परमेश्वर उन सभी को प्रतिफल देंगे जो उनसे प्रार्थना करते हैं। Believing that God exists and He answers your prayers. विश्वास करना कि परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता That है। faith God honors in a great measure. ऐसे विश्वास का परमेश्वर बहुत सम्मान करते हैं। And secondly, through love and sharing what is within us. और दूसरी बात, प्रेम और अपने भीतर की भावनाओं को साझा करने के माध्यम से। Hebrews 13:16 says, इब्रानियों 13:16 कहता है, "Do not neglect to do good भलाई करना ना भूलो and share what you have, और उदारता के साथ दो, for such sacrifices are pleasing to God." क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Physically doing good and sharing what you have, शारीरिक रूप से भलाई करना और जो कुछ आपके पास है उसे and बांटना, spiritually doing good by sharing what is within you. और आत्मिक रूप से अपने भीतर की अच्छाई को साझा करके भलाई करना। All the gifts God has given you, सारे वरदान जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, using it sacrificially for others, उन्हें दूसरों के लिए त्याग पूर्वक उपयोग करना, that pleases God. ये परमेश्वर को भाता है। And finally, और अंततः for all the children who are watching, सभी उन बच्चों के लिए जो अभी देख रहे हैं, as per Colossians 3:20, कुलूसियों 3:20 के अनुसार, children, obey your parents in everything, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा for मानो, this pleases the Lord. क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते The हैं। Holy Spirit has helped me obey when it was so tough. जब बहुत कठिन था तब पवित्र आत्मा ने आज्ञा मानने में मेरी सहायता की। It is tough to submit to authority of our parents. माता पिता के अधिकार के तहत आना कठिन होता है। We want to live our own life, हम अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते but the हैं, Holy Spirit has helped me obey, लेकिन पवित्र आत्मा ने आज्ञा मानने में मेरी मदद की, and so that God would reward me. ताकि परमेश्वर मुझे प्रतिफल दे। He will help you do the same. वह आपको भी ऐसा करने में मदद Through करेगा। these things, let us give a commitment to please the Lord इन बातों के द्वारा आइए हम प्रभु को प्रसन्न करने का and संकल्प लें receive wisdom, knowledge, and happiness. और बुद्धि, समझ और आनंद को प्राप्त करें। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, has your children promised to please you? जैसे आपके बच्चे आपको प्रसन्न करने का वादा करते, Give them a heart full of faith and trusting you, उन्हें विश्वास से भरा हुआ, आप पर भरोसा करने वाला हृदय दें, never departing from you, ताकि वे कभी आपसे अलग ना but हो, always trusting you. लेकिन हमेशा आप पर भरोसा करें। And help them do your good works by being filled by you. आपके भले काम करने में उनकी सहायता करें ताकि वे आपसे परिपूर्ण हो सके। Let them share to others what gifts you have given them. आपके द्वारा दिए गए वरदान वो दूसरों के साथ साझा कर Let सके। them share your mighty power. आपकी अपार सामर्थ को उन्हें बांटने Let दें। them share from all the talents that you've given उन them, प्रतिभाओं को वो दूसरे के साथ साझा करें जो आपने from दिए all हैं, the blessings you have given them. हर आशीषों को जो आपने उन्हें दी हैं। Make them a blessing, Lord, प्रभु उन्हें आशीष का स्रोत बना and दें make them please you. और वे आपको प्रसन्न करें। Give the children a heart of obedience, बच्चों को आज्ञाकारिता का मन दे to submit and obey their parents, ताकि वे अपने माता पिता की आज्ञा and माने to do right by the Lord. और प्रभु के द्वारा भले काम करें। Now honor your children who have committed to please you, इन Lord. बच्चों को आदर दिलाएं जिन्होंने ऐसा करने
करने का संकल्प लिया Make है। them a great person. उन्हें एक महान व्यक्ति बना दें। Fill their life with your richness and blessing. उनके जीवन को आप आशीषों और समृद्धि से भर दें। Reward them, Lord. उन्हें प्रतिफल दें। Make them great, Lord. उन्हें महान बनाएं Thank you प्रभु। for your mighty blessing is coming upon them. धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य आशीष उन पर आ रही Let हैं। it break every obstacle and make them increase. उनकी हर एक बाधाएं दूर हो और वो आपके द्वारा बढ़ने In पाएं। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Continue to like this video and share it with all your friends. इस वीडियो को लगातार लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे बांटें। My friends, are you looking for a beautiful partner in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं? God is ready to give you a partner beautiful both inside and outside. परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए तैयार है जो भीतरी और बाहरी रूप दोनों से सुंदर हो। You can find them in our True Friend Matrimony website. आप उन्हें हमारे ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर पा सकते हैं। The perfect match from the background of your choice and a godly person is found there. आपकी पृष्ठभूमि के पसंद के अनुसार और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति आपको वहां मिलेगा। Contact True Friend Matrimony website today. ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर आज ही संपर्क करें। Precious Akash Masih, happy birthday, Akash. प्रिय आकाश मसीह, जन्मदिन मुबारक हो आकाश। God bless you richly according to Deuteronomy 15 and verse 10. The Lord your God will bless you in all the work and in everything that you put your hand to. व्यवस्था विवरण 15:10 के अनुसार परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आपका परमेश्वर यहोवा आपके सभी कामों में हर उस काम में आपको आशीष दे जिसमें आप हाथ लगाते हैं। Father, bless Akash with great success. Let the business grow 100 times, literally. हे पिता, आकाश को आशीष दें और उसे बड़ी सफलता प्रदान करें। हे प्रभु, उनके व्यवसाय में 100 गुना वृद्धि हो। Lord, give him a good team and a wonderful life partner in the name of Jesus. Honor your son and good health and blessing in the family too. Amen. हे प्रभु, उसे एक अच्छी टीम और यीशु के नाम से एक बेहतरीन जीवन साथी प्रदान कीजिए। हे पिता, अपने बेटे को सम्मान दिलाएं और परिवार में भी अच्छे स्वास्थ्य और आशीषें प्रदान करें। आमीन। God bless you. Precious Sister Miriam Andrews Simon, you're such a great blessing to the kingdom of God. And thank you for your love for us and Jesus calls. प्रिय बहन मिरियम साइमन एंड्रूज, आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हैं। हमारे और यीशु बुलाता है के प्रति आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। May God bless you according to Exodus 33:17. God says, I'll do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. परमेश्वर आपको निर्गमन 33:17 के अनुसार आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Father, bless Sister Miriam with compassion, wisdom, patience to teach the children and more students to join the tuition center. Lord, we have prayed. Today we want an answer and an increase, oh God, increase. And let the children have high scores and excel in the national level. हे पिता, बहन मिरियम को आशीष देवें, उन्हें करुणा, ज्ञान और धैर्य प्रदान कीजिए ताकि वह बच्चों को पढ़ा सके और अधिक से अधिक छात्र शिक्षण केंद्र में शामिल हों। हे प्रभु, हमने प्रार्थना की है, आज हम प्रार्थना का उत्तर और बढ़त चाहते हैं। हे प्रभु, बच्चों को समृद्धि प्रदान कीजिए और उन्हें उच्च अंक प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करें। Dr. Grace, a promotion in the job and good health and peace. डॉक्टर ग्रेस को पदोन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति हो। Pastor Solomon have the anointing and the joy of the Lord. पास्टर सोलोमन को परमेश्वर का अभिषेक और आनंद की प्राप्ति हो। And Dorothy and husband have wisdom in the new job. और डॉर्थी और उनके पति को नई नौकरी में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति हो। And Elizabeth and husband be blessed in all walks of life. एलिजाबेथ और उनके पति को जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद मिले। Chris have a good job and good health and peace. In Jesus' name, Amen. क्रिस को एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य और शांति उसे मिले। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.